बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आपको आज की वीडियो सेशन में मोस्ट वेलकम। स्टूडेंट्स, इस चैनल पर मैं आपके लिए एलएलबी पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 और तमाम जो हमारे एलएलबी के पार्ट्स हैं उसके ऊपर जो है वो वीडियो लेक्चर्स जो है नोट्स की शक्ल में अपलोड करता हूँ, बहुत ही ईजी वर्डिंग में और अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज में। और स्टूडेंट्स, मैक्सिमम हेडिंग्स जो हैं वो आपके लिए प्रिपेयर की जाती हैं ताकि आपको एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी सेटिस्फेक्शन हो सके और ईच और एवरी टर्म को एग्जाम्पल के साथ वजाहत के साथ पेश किया जाता है। स्टूडेंट्स, इसमें आप बेहतर विजिबिलिटी के लिए मोबाइल को रोटेशन के ऑप्शन पर लगा लीजिए। ये थोड़ी सी आपको मैंने इसके फीचर्स दिखाने के लिए ये इसको स्क्रॉल अप किया था, स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ। तो इसमें ये इसके हाइब्रिड लीगल सिस्टम हमारा आज का टॉपिक है। तो हाइब्रिड लीगल सिस्टम के क्या फ़ीचर्स हैं और किस तरह से हमने उनको बयान करना है एग्ज़ाम में, और हाइब्रिड वर्ड जो टर्म है इससे क्या मुराद है, हाइब्रिड का मतलब क्या होता है, लीगल सिस्टम से मुराद क्या होता है, और कुल मिला के हाइब्रिड लीगल सिस्टम से क्या मुराद है, ये स्टूडेंट्स आपके साथ मैं आज शेयर करूँगा। ये यूनिवर्सिटी की हमारी आउटलाइन है, आउटलाइन नंबर 9 है। तो लेक्चर नंबर मेरा 6 है यहाँ पे। इससे पहले 5 लेक्चर जो हैं वो वर्ल्ड लीगल सिस्टम पे ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। और चूँकि ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है तो दैट्स वाई इसको मैंने पहले स्पेस दी। हालांकि ये आउटलाइन यानी अगर यूनिवर्सिटी की कोर्स आउटलाइन देखते हैं तो उसमें नंबर 9 पे है ये टॉपिक, ये चैप्टर। लेकिन मैंने इसको यहाँ पे इसकी जो स्पेसिंग की है वो लेक्चर नंबर 6 के हिसाब से की है। तो डिस्कस लीगल सिस्टम, इनफैक्ट हाइब्रिड लीगल सिस्टम विद इट्स की फीचर्स। कई दफ़ा पेपर में आ चुका है ये सवाल। आपको दो तरह से आएगा। एक तो वर्ल्ड लीगल सिस्टम जब हम करते हैं सवाल, तो वर्ल्ड लीगल सिस्टम को जब हम बयान करते हैं उसकी काइंड्स को बयान करते हैं उसमें तो ये उस सवाल के एक पोर्शन के तौर पे भी आता है। ये सवाल आपको इस तरह भी आ सकता है कि दरअसल में से किसी 2-4 जो टॉपिक दिए जाते हैं किसी 2 पे नोट लिखिए, तो ये 12.5 नंबर का आपको यूँ सॉरी ये 10 मार्क्स का आपको इस तरह क्वेश्चन भी आ सकता है। और आपको ये डिफाइन हाइब्रिड लीगल सिस्टम एंड इट्स की फीचर्स के साथ फुली फ्लैज क्वेश्चन जो है 20 मार्क्स का भी आपको अलग से आ सकता है और कई दफ़ा आया हुआ भी है। तो ये वन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके ऊपर आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। यू विल हैव टू प्रिपेयर दिस क्वेश्चन। स्टूडेंट्स, याद रहे कि जिस तरह से या जो सेम वर्डिंग के साथ आपको मैं यहाँ पे लेक्चर डिलीवर करता हूँ वैसे ही ब्लैक एंड फॉर्म में जो इसके नोट्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाते हैं, जो कि आप गिवन नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। अपने कॉलेज का नाम और अपना सिटी का नाम बयान करके टेक्स्ट कीजिए, आपको रिप्लाई किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आइए हम देखते हैं कि जनरल एक्सप्लेनेशन क्या है ये वर्ड हाइब्रिड का। यानी चूँकि हमारा सवाल है हाइब्रिड लीगल सिस्टम, तो इसमें जो हाइब्रिड वर्ड है ये किससे है, इससे मुराद क्या है। तो ये जो लफ्ज़ हाइब्रिड है ये दरअसल एक जनरल मीनिंग अगर हम इसकी बात करें तो इससे मुराद होता है कॉम्बिनेशन। तो हाइब्रिड का मतलब कॉम्बिनेशन होता है, मिलावट होती है, किसी दो चीज़ों को या दो से ज़्यादा चीज़ों को मिलाना होता है, कंबाइन करना होता है। या फिर इसका मतलब मिक्सचर आप लिख सकते हैं, इसका माना अमेज़ा होता है। ब्लेंड का माना भी आप जानते हैं, मिक्सचर को कहते हैं ब्लेंडर, आपने मशीन का नाम सुना होगा। सो कॉम्बिनेशन, मिक्सचर, ब्लेंड, फ्यूजन, फ्यूज़ करना मानी यानी किसी दो चीज़ों को आपस में जोड़ना या बेटा कंपोजिट करना, या इसका मतलब क्रॉस ब्रीड होता है। ये जानवरों के वाले से आप जानते हैं क्रॉस ब्रीड नस्लें। और कंपाउंड, और या फिर कंपाउंड इसका मतलब यानी दो चीज़ों को मिक्स करके एक नई शक्ल बनाना। ये इसके सारे मीनिंग्स हैं। तो आप ज़रूरी नहीं, मैंने यहाँ पे तो कोई इसके 7 मीनिंग्स आपके लिए हाइब्रिड के दिए हैं, तो आप कोई से 3-4 भी लिख सकते हैं। जिनकी लर्निंग कैपेसिटी अच्छी है, वोकेबुलरी डिक्शन लेवल अच्छा है, वो सारे का सारा लिख सकते हैं। ये तो इसका लफ्ज़ी मतलब हो गया। अब ब्रॉडली स्पीकिंग इससे क्या मुराद है, अगर हम वाशगाफ अल्फाज में खुले अंदाज में ब्रॉड होकर सोचें तो द टर्म हाइब्रिड रेफर्स टू, तो ये टर्म जो हाइब्रिड है ये रेफर करती है, रेफर का मतलब होता है मीन्स, मुराद की तरफ इशारा करना। मीन्स क्या होता है, समथिंग विच इज़ मेड बाई कंबाइनिंग टू और मोर डिफरेंट थिंग्स, यानी कि दो जो मुख्तलिफ चीज़ों से मिला के एक चीज़ बनाई जाती है। यानी कोई ऐसी चीज़, समथिंग कोई ऐसी चीज़ विच इज़ मेड बाई, जो बनाई जाए कंबाइनिंग टू और मोर डिफरेंट थिंग्स, दो या दो से ज़्यादा मुख्तलिफ चीज़ों को मिलाप से मिलाकर एक नई चीज़ बनाई जाए, उसको हम क्या कहते हैं, हाइब्रिड कहते हैं। टू क्रिएट ए न्यू, ताकि एक नई चीज़ बन जाए, जिसे मिक्स्ड फॉर्म में कहते हैं। इट इज़ कॉमनली यूज्ड इन
बायोलॉजी और आमतौर पे ये हाइब्रिड अपने मुख्तलिफ बर्ड्स की किस्में देखे होंगे, हाइब्रिड एनिमल्स का नाम आपने सुना होगा। तो ये उनसे मिलाप से यानी उनके मिलने से ये बायोलॉजिकली एक टर्म इस्तेमाल होती है, और या फिर टेक्नोलॉजी के अंदर ये टर्म इस्तेमाल होता है, हाइब्रिड गाड़ियाँ जैसे आपने नाम सुना होगा। तो ज़्यादा ये बायोलॉजिकली और टेक्नोलॉजिकली ये वर्ड यूज होता है हाइब्रिड। लेकिन इसे हम लीगल सिस्टम पे भी अप्लाई करेंगे तो इससे मुराद तकरीबन यही होगा कि जब हम कोई ऐसा लीगल सिस्टम मुतारफ़ करवाना चाहते हैं जिसमें दो या दो से ज़्यादा लीगल सिस्टम्स को मिलाकर एक नया एक लीगल सिस्टम बनाकर मुतारफ़ करवाया जाए किसी मुल्क में। अब एग्जांपल्स थोड़ी सी देख लें, बायोलॉजिकली से काम रहा था, टेक्नोलॉजिकली किस टर्म से काम रहा था, हाइब्रिड से, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि मैं मुकम्मल तौर पर वजाहत करूँ, तो दैट्स वाई। तो हाइब्रिड कार्स आर मिक्सचर, हाइब्रिड कार जैसे मिक्सचर होती है किनका, डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ का या मुख्तलिफ मॉडल्स का, वो क्या होती हैं, एक मिक्सचर होती हैं। और हाइब्रिड व्हीकल जितनी भी होती हैं वो क्या करती हैं, वो गैस पे भी चलती हैं और बिजली पे भी चलती हैं, यानी गैसोलीन मीन पेट्रोल, ईंधन, फ्यूल, उस पर भी चलती हैं, या फिर किस पे, इलेक्ट्रिसिटी पे भी चल जाती हैं, जैसे हाइब्रिड गाड़ियाँ, वेरी कॉमन वर्ड। इस तरह क्रॉस ब्रीड ऑफ टू ब्रीड्स ऑफ डॉग्स, अगर हम क्रॉस ब्रीड्स को देखते हैं किसकी, दो कुत्तों की, यानी टू ब्रीड्स ऑफ डॉग्स, यानी जो कुत्तों की ब्रीड्स होती हैं, जो नस्ल होती हैं, उनकी क्रॉस ब्रीडिंग से हम कोई यूनिक ट्रेट का हामिल जो है कोई और डॉग हासिल कर लेते हैं, तो वो भी हाइब्रिड नस्ल का कहलाता है, तो उसको हम हाइब्रिड कहते हैं। तो ये दो टर्म्स हो गई। सो आ क्रॉस ब्रीड ऑफ टू ब्रीड्स, यानी दो ब्रीड्स की, दो नस्लों की क्रॉस ब्रीडिंग करके, और डॉग्स की फ़र्ज़ किया ऑफन हैज़ यूनिक ट्रेट्स, और वो फिर एक नया जो एक डॉग सामने आएगा, वो ज़ाहिर बात है कि वो डिफरेंट फीचर्स का मालिक होगा जो कि उन दो पेरेंट से लिया गया होगा। ये तो टर्म होगी हाइब्रिड। अब लीगल सिस्टम से क्या मुराद हो गया, क्योंकि हमने पढ़ना है हाइब्रिड लीगल सिस्टम, तो पहले लीगल सिस्टम भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि लीगल सिस्टम से क्या मुराद है। तो हमारा तो ये पेपर है, ये हमारा सिलेबस में शामिल पेपर नंबर 6 है, तो आपको लीगल सिस्टम का पता ही है कि लीगल सिस्टम वो एक सिस्टम होता है, कानूनी निज़ाम होता है। लीगल सिस्टम वो होता है कि जो एक कानूनी निज़ाम होता है, विच स्टेट प्रोवाइड्स जस्टिस, जिसके ज़रिए या जिसके तहत, आप अंडर विच कह लें तो इसका मतलब होगा जिसके तहत, और अगर आप थ्रू विच कहेंगे तो इसका मतलब होगा जिसके ज़रिए स्टेट प्रोवाइड जस्टिस, जिसके ज़रिए एक रियासत इंसाफ फराहम करती है टू सिटीजन्स, अपने शहरियों को, इस कॉल्ड लीगल सिस्टम ऑफ दैट स्टेट, तो वो उस स्टेट का लीगल सिस्टम कहलाता है। यानी जिस निज़ाम के तहत शहरियों को, आवाम को, पब्लिक को, निज़ाम, जिस सिस्टम के तहत इंसाफ फराहम किया जाता है, वो उस मुल्क का, उस रियासत का लीगल सिस्टम कहलाता है। अब ये टर्म होगी लीगल सिस्टम भी। ऊपर हमने हाइब्रिड को डिस्कस कर लिया, नीचे हमने लीगल सिस्टम को। अब इन दोनों को मिला के हाइब्रिड लीगल सिस्टम से क्या मुराद हो गया, अ लीगल सिस्टम विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू मल्टीपल लीगल सिस्टम्स। लिहाजा एक लीगल सिस्टम ऐसा जो कि दो या दो से ज़्यादा लीगल सिस्टम से मिलकर बनता है, इस कॉल्ड हाइब्रिड लीगल सिस्टम। लो जी, ये बहस तो होगी हमारी ख़त्म। अब थोड़ी सी मिसाल अगर आप लेना चाहते हैं, जैसे पाकिस्तानी लीगल सिस्टम और इंडियन लीगल सिस्टम जो है, अगर आप बगौर जैसा लें तो ये भी एक ब्लेंडिंग है, एक मिक्सचर है ऑफ कॉमन लॉ एंड रिलीजियस लॉ। यानी एक तरफ हमारे इसके अंदर कॉमन लॉ चलता है और दूसरा क्या चलता है, रिलीजियस लॉ भी चलता है। यानी एक तरफ हमारे पास शरीयत है, शरई निज़ाम है, और दूसरी तरफ हमारे पास पार्लियामेंट से आने वाला जो कॉमन लॉ है वो होता है। ब्रॉडली स्पीकिंग, इट a hybrid legal system is a system that combines elements from different legal traditions, यानी जो मुख्तलिफ कानूनी रवायात से एलिमेंट्स लेके बनता है, जैसे कि कॉमन लॉ भी हो सकता है, उसमें सिविल लॉ भी हो सकता है, रिलीजियस लॉ भी हो सकता है, और कस्टमरी लॉ, और या फिर हमारा जो ये कस्टमरी लॉ होता है, ये हमने अलग से सवाल किया हुआ है वर्ल्ड लीगल सिस्टम के अंदर। इसके जो टाइप्स हैं, काइंड्स हैं, कॉमन लॉ भी डिस्कस किया हुआ है, सिविल लॉ भी डिस्कस किया हुआ है, रिलीजियस लॉ भी डिस्कस किया हुआ है, और कस्टमरी लॉ भी डिस्कस किया हुआ है। तो इन ट्रेडिशंस में थोड़ा थोड़ा लेके कोई सिस्टम बना दिया जाए तो वो हाइब्रिड लीगल सिस्टम कहलाएगा। अब हाइब्रिड लीगल सिस्टम की क्यों ज़रूरत पड़ी, यानी जब हमारे मुल्क इस्लामी है और हमारे पास एक रिलीजियस लॉ मौजूद है, शरई लॉ मौजूद है, तो फिर कॉमन लॉ भी मौजूद है, तो फिर इसकी क्यों ज़रूरत पड़ती है। सवाल ये बताता है कि ये हाइब्रिड लीगल सिस्टम की क्यों ज़रूरत पड़ जाती है। ये जवाब ज़रा सुनिए।
देर आर सम कंट्रीज़, क्योंकि दुनिया के बहुत से ऐसे ममालिक हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान एंड इंडिया, जिसमें पाकिस्तान भारत भी शामिल है, जिसकी तारीख कुछ ऐसी है और जिसके ऊपर कोलोनाइजेशन, ये कोलोनाइजेशन का ये टर्म भी समझ ले, कॉलोनी से ये लफ्ज़ निकला है, कॉलोनी बनाना, यानी बरतानिया या गोरे या अंग्रेज़ या दुनिया के ताकतवर ममालिक, ख़ासतौर पर वेस्टर्न कंट्रीज़, जब कमज़ोर ममालिक पर अपनी फौजी ताकत की बलबूते पर या मुआशी ताकत की बलबूते पर जब कब्ज़ा कर लेते थे तो उसको अपनी कॉलोनी बना लेते थे। कॉलोनियज़म, कोलोनाइजेशन। अब जाहिर बात है कि वो अपने इक़्तिदार को तूल देने के लिए एक अलग से एक सिस्टम लेके आते थे, और यहाँ पे जिरगा सिस्टम, पंचायत सिस्टम था, और फिर इसके अलावा यहाँ पे मुसलमान भी थे बरसीर की अगर हम बात करें तो ये इस्लामिक चीज़ें भी आ गईं और कस्टमरी चीज़ें भी आ गईं पंचायत सिस्टम से, और फिर अंग्रेज़ भी अपना कुछ सिस्टम लेके आ गए, तो ये इससे एक मिक्सचर सा बन जाएगा, तो इसलिए इसकी ज़रूरत पड़ गई। तो ऐसे ममालिक में जहाँ की इसकी हिस्ट्री की नोयत ही कुछ ऐसी होती है, या जिसकी तारीख़ इस चीज़ की गवाह है कि वहाँ कॉलोनियलिज्म रहा है, साम्राज्य निज़ाम रहा है, ताकतवर ममालिक कमज़ोर मुल्कों पे कब्ज़ा किए रखा है, वहाँ पे वो भी अफेक्ट करते गए। और यहाँ पर कल्चरल डाइवर्सिटी होती है। इंडिया के 28 to 29 स्टेट्स हैं, और राजस्थान को देखें तो उसका कल्चरल बैकग्राउंड और है, पंजाब को देखें तो और है, उधर हैदराबाद वाली साइड पे चले जाए तो और है, बेंगलोर वाली साइड पे चले जाए तो और है, तो मद्रास और कलकत्ता वाले साइड पे चले जाए तो और है। तो यूँ एक कल्चरल डाइवर्सिटी है। हमारे अपने पाकिस्तान के अंदर आप देखते हैं, बलूचिस्तान का लिबास देख लीजिए, कल्चर देख लीजिए, उनके रवायात देख लीजिए, हमारे पंजाब के कस्टम रवायात देख लीजिए, हमारे सिंध की के की तमाम एक कल्चरल डाइवर्सिटी पाई जाती है यहाँ पे, यानी एक सकाफती तौर पे तनव्वुपन पाया जाता है, यानी इख्तलाफ पाया जाता है, मुख्तलफ ट्रेडिशंस हैं। तो जिन ममालिक की हिस्ट्री कुछ ऐसी हो, या जिनके ऊपर कॉलोनियज़म का सिस्टम रहा हो, या कल्चरल डाइवर्सिटी पाई जाती हो, या कोई समाजी ज़रूरत ऐसी बाज़ वक्त गुजरने के साथ साथ कोई सोशल नीड ऐसी बन जाती है कि हमें दो या दो से ज़्यादा लीगल सिस्टम्स को मिलाकर एक नया लीगल सिस्टम मुतारफ़ कराना पड़ जाता है, इसी को हम वर्ल्ड हाइब्रिड लीगल सिस्टम कहते हैं। इफेक्ट देयर लीगल सिस्टम, देयर फॉर हाइब्रिड लीगल सिस्टम इमर्जेज इन सच कंट्रीज, जैसे ऐसे ममालिक के अंदर क्या होता है, लीगल सिस्टम के अंदर हाइब्रिड लीगल सिस्टम इमर्ज कर जाता है। अब सऊदी अरब के अंदर एक ही सिस्टम है और इस्लामिक लॉ है, बस कोई कॉमन लॉ नहीं, कोई कस्टमरी लॉ नहीं, कोई कुछ नहीं, तो उसके तहत ही वो सारा उनका सिस्टम जो है वो चलता है। तो प्योर इस्लामिक सिस्टम है वहाँ पे लीगल सिस्टम। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। चोरी की सज़ा हाथ काटने की दी गई है हदूद ऑर्डिनेंस के तहत, शरीयत के तहत, लेकिन यहाँ पे चोरी की सज़ा 3 साल तक हो सकती है जेल की सूरत में। ये देखिए, ये एक मिक्सचर सा निकाल लिया गया, दरमियानी राह निकाल ली गई है। सज़ाए मौत है, लेकिन यहाँ पे 14 साल आमतौर पर। तो ये इस तरह का सिलसिला जो है वो हाइब्रिड लीगल सिस्टम के अंदर हमें मिल जाता है। अब इसके अगर हम कंपोनेंट्स की बात करते हैं, इसके अज्जा की, इसके फैक्टर्स की, इसके एलिमेंट्स की बात करते हैं कि जो एक हाइब्रिड लीगल सिस्टम है उसके अंदर क्या क्या होता है, उसकी क्या खसूसियात होती हैं, उसकी क्या फीचर्स होते हैं। कॉमन लॉ, सिविल लॉ, रिलीजियस लॉ एंड कस्टमरी लॉ, ये मैंने आपको बता दिया कि ये 4 हमारे पास मेजर लॉस की फॉर्म्स हैं, आर द इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ हाइब्रिड लीगल सिस्टम। ये इसके अहम जुज़ होते हैं। यानी जैसे हमने कोई डिश तैयार करनी है तो उसके अंदर 4 इंग्रेडिएंट्स हम लेते हैं ना, 4 अज्जा लेते हैं। तो इसी तरह हाइब्रिड जो है इसके अंदर भी ये 4 अज्जा है, 4 कंपोनेंट्स हैं, 4 जुज़, 4 एलिमेंट्स होते हैं। तो एक तो ये मिक्स्ड ओरिजिन होता है इसका। सबसे पहले करेक्टरिस्टिक ये है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट की फीचर ऑफ द हाइब्रिड सिस्टम दैट इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ और डिफरेंट ओरिजिन्स। तो इसके अंदर मुख्तलिफ ओरिजिन्स जो होते हैं ना, उनका एक मिक्सचर होता है, इसलिए मिक्स्ड ओरिजिन्स कहा गया है। ओरिजिन्स का लफ्ज़ बन इब्तदा, ओरिजिनल, बेस। कॉमन लॉ बेस्ड ऑन कोर्ट डिसीजंस। मसलन कॉमन लॉ जो है वो किसके ऊपर बेस करता है, जो कि अदालती फैसलों के ऊपर बेस करता है, वो कॉमन लॉ हो गया। सिविल लॉ क्या हो गया, वो जो कोडिफाइड लॉ जो पार्लियामेंट के थ्रू हमारे पास आता है, ये इसका ओरिजिन ले लिया। रिलीजियस लॉ यानी जैसे इस्लामिक लॉज होते हैं, इसका ओरिजिन ले लिया। कस्टमरी लॉ जिसमें वो पंचायत सिस्टम और हमारे जैसे KPK के अंदर जिरगा सिस्टम है, उसको ले लिया।
आर द ओरिजिन ऑफ हाइब्रिड लीगल सिस्टम, और यही इसकी बेस है, इसकी बुनियाद है, इसकी मुब्तदा हैं। इन ओरिजिनल्स से इस एक मिक्सचर तैयार करके यह हाइब्रिड लीगल सिस्टम बनता है, जिसकी सबसे पहली मेजर करेक्टरिस्टिक है। एग्जाम्पल देखें, पाकिस्तान कंबाइंड इस्लामिक लॉ विद ब्रिटिश कॉमन ट्रेडिशंस, ब्रिटिश लॉ ट्रेडिशंस की रवायात के साथ इसको मिला के पाकिस्तान का जो लॉ है वो कुछ इस तरह बना हुआ है। फिर ये फ्लेक्सिबल होता है, इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होती है, इसके अंदर लचक होती है, इसके अंदर क्या होती है, लचक होती है। फ्लेक्सिबिलिटी इज अनदर फीचर ऑफ हाइब्रिड लीगल सिस्टम। हाइब्रिड लीगल सिस्टम की एक फीचर ये है कि इसके अंदर लचक होती है। फ्लेक्सिबल उस चीज़ को कहते हैं जिसके अंदर लचक हो, जिसके अंदर क्या हो, लचक हो। दिस फ्लेक्सिबिलिटी, ये लचक प्रोवाइड्स फैसिलिटी टू द कोर्ट, अदालतों को क्या देती है, ये फैसिलिटेशन देती है, क्या देती है, सहूलत देती है, फैसिलिटी देती है। कोर्ट्स में अप्लाई डिफरेंट रूल्स, और कोर्ट्स को लिहाजा ये एक ऑप्शन मिल जाती है कि वो मुख्तलिफ रूल्स को अपना सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ द केस, केस की नोयत को देखकर, वो केस की नोयत को देखकर, वो केस की नोयत को देखकर क्या कर सकते हैं, मुख्तलिफ रूल्स को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर इंस्टेंस क्रिमिनल लॉ माइट फॉलो वन सिस्टम, मतलब क्रिमिनल लॉ जो एक सिस्टम को फॉलो कर सकता है, वाइल फैमिली लॉ फॉलोज अनदर, जबकि फैमिली लॉ जो है वो दूसरे सिस्टम को फॉलो कर सकता है। यानी अगर हम फैमिली लॉज की बात करते हैं तो हम इस्लामी जो तरीक़ाकार है, जो इस्लामी रवायात हैं, जो इस्लामी अहकामात हैं, हम उनसे सपोर्ट ले लेते हैं, और जब मुजरम जुर्म करते हैं तो फिर हम उनको पीनल कोड यानी हमारी जो कोडिफाइड लॉज हैं हम उनकी तरफ चले जा सकते हैं। तो अदालतों को एक फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है, लचक मिल जाती है, और उनके पास ऑप्शन ज़्यादा हो जाती हैं हाइब्रिड लीगल सिस्टम की सूरत में, जो कि एक सिंगल टाइप के लीगल सिस्टम के अंदर जो है मुमकिन नहीं है। मतलब श्रीलंका के अंदर हम बात की गई, मिसाल देखिए, कमर्शियल लॉ फॉलोज रोमन डैश सिविल लॉ, और वहाँ पे जो तजारती कवानीन हैं, जो कमर्शियल लॉज हैं, तजारत से रिलेटेड मैटर्स हैं, वो रोमन डैश सिस्टम लॉ को फॉलो करते हैं। बट द क्रिमिनल लॉ फॉलोज ब्रिटिश कॉमन लॉ, लेकिन वहाँ पे जब क्रिमिनल मैटर्स की बात आती है, क्रिमिनल केसेस की बात आती है, तो वो ब्रिटिश लॉ को फॉलो करते हैं। आगे डोयल और मल्टीपल कोर्ट सिस्टम, डोयल या मल्टीपल कोर्ट सिस्टम भी इसके एक अहम फीचर है। सम हाइब्रिड सिस्टम्स हैव सेपरेट कोर्ट्स, और कुछ हाइब्रिड सिस्टम के अंदर कोर्ट सेपरेट है। जैसे पाकिस्तान के अंदर शरिया कोर्ट हमारी अलहदा है, लेकिन दूसरी कोर्ट्स भी हैं जो लीगल मैटर्स को हैंडल करती हैं, डील करती हैं। तो सम हाइब्रिड सिस्टम्स हैव सेपरेट कोर्ट इंक्लूडिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ केसेज, इसमें मुख्तलिफ किस्म के केसेज होते हैं। रिलीजियस एंड कस्टमरी कोर्ट्स, मसलन रिलीजियस कोर्ट्स होते हैं, कस्टमरी कोर्ट्स होती हैं, मे एग्जिस्ट लॉन्ग साइड द रेगुलर कोर्ट्स, इसके साथ साथ रेगुलर कोर्ट्स भी होती हैं। हमारे यहाँ भी आपको पता है कि जब ADR यानी अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के तहत जो है, ADRs के तहत जो है, जिसमें नेगोशिएशन है, जिसमें रिकन्सिलेशन है, जिसमें चार मुख्तलिफ हमने ADR के तरीके, यानी अदालत से हट के अगर कोई फ़ैसला साजी करता है या अपने मैटर को हल कर लेता है अदालत से हट के, कानूनी चारा जो कोर्ट प्रोसीडिंग के बगैर, तो वो इस तरह का सिस्टम भी एक हमारे यहाँ मौजूद है। और दूसरा फिर वज़ारी बाद मसबी निज़ाम है, और फिर वो कोर्ट सिस्टम, कस्टमर सिस्टम के अंदर हमारी पंचायत सिस्टम आ जाती है, हमारा जिरगा सिस्टम आ जाता है, तो वो भी एक्सेप्टेबल होते हैं। तो ये लिहाजा हाइब्रिड लीगल सिस्टम के अंदर ये एक स्पेशलिटी, उसकी जो खसूसियत होती है कि इसके अंदर मल्टी कोर्ट सिस्टम बन सकता है, जैसा कि पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। जैसे पाकिस्तान मलेशिया जो है, ये मलेशिया कंट्री आप जानते हैं, बोथ शरिया कोर्ट्स, इसमें शरिया कोर्ट भी हैं, मुस्लिम फैमिली लॉज भी हैं, पर्सनल लॉ हैं, एंड सिविल कोर्ट्स, और दूसरे मैटर के लिए सिविल कोर्ट्स भी हैं। और ऑप्शन टू चूज़, तो इसमें आपके पास ऑप्शन होती है कि आप चीज़ को चूज़ करना चाहते हैं। ये भी एक फ्लेक्सिबिलिटी है हाइब्रिड लीगल सिस्टम की। पीपल माइट हैव द ऑप्शन, लोगों के पास फिर ऑप्शन होती है टू चूज़ द लीगल सिस्टम फॉर देयर ओन चॉइस, कि अपनी मर्जी का लीगल सिस्टम चॉइस करें। आप चाहें तो जिरगा के थ्रू जो है, पंचायत सिस्टम के थ्रू फैसला कर लें, और चाहे जब आप अदालत में चले जाएँ। तो ये हाइब्रिड लीगल सिस्टम की मौजूदगी में ही आपको ये ऑप्शन मिलती है, लिहाजा ऑप्शन आपके पास खुली है चॉइस की। दे कैन जज एज टू विच लीगल सिस्टम अप्लाइज टू देयर केस, और लोग जज कर सकते हैं, परख सकते हैं कि उनके कौन सा जो है वो अप्लाई करेगा उनके केस पे, कौन सा लीगल सिस्टम उनको एप्लीकेबल होगा उनके लिए, स्पेशली फॉर द पर्सनल एंड फैमिली में, ख़ासतौर पे जो ज़ाती नोयत और फैमिली मैटर्स होते हैं उनमें। तो इंडिया अलाउज इंडिविजुअल, जैसे इंडिया जो है वो अलाउ करता है बड़े इंडिविजुअल्स को, अपने शहरियों को, टू फॉलो द रिलीजियस पर्सनल लॉ,
कि अपने रिलीजियस पर्सनल लॉज को फॉलो कर ले, अपने अपने हिंदुओं के जो रिलीजियस लॉ है या रिलीजियस रूल्स है उसके मुताबिक फैसला कर ले। मुसलमान जो है वो अपने शरिया के मुताबिक, जो शरीयत के मुताबिक फैसला कर लें। क्रिश्चियन अपनी किताबों के थ्रू कर लें। तो इंडिया के अंदर ये है। जैसे किस हवाले से, ख़ास तौर पे शादी के हवाले से, अब वहाँ पे वो 7 फेरे लेना, 7 चक्कर काटना, मंगलसूत्र, ये सारा वो चक्कर नहीं है मुसलमानों के लिए। वहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है, ऑप्शन है। मुसलमान वो अपने मुसलमान इस्लामी निज़ाम के मुताबिक वहाँ पे फॉलो करें। इस तरह डाइवोर्स के मैटर में भी ऐसा ही है। अलहदगी इख्तियार करनी है तो वो मुसलमान अपने तरीक़ों से, हिंदू अपने तरीक़ों से अलहदगी इख्तियार कर सकते हैं। तो इसके अंदर ऑप्शन होती है। इस तरह विरासत के जो असूल है, जायदाद की मुंतकली के जो असूल है विरासत के, वो भी अपने अपने हैं। तो यूँ लोगों के पास ये क्या है, एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है चॉइस करने की, बैलेंस यानी तवाज़न कायम करना। ये जो हाइब्रिड लीगल सिस्टम होता है ना, ये जिद्दत में जदीद निज़ाम के मुताबिक, जी सिस्टम्स के मुताबिक मॉडर्निटी और रवायात को मिलाकर उसको बैलेंस कर देता है। ठीक है, यानी वो ट्रेडिशंस को भी लेके चलता है और वो इतना फ्लेक्सिबल होता है हाइब्रिड लीगल सिस्टम कि उसके अंदर मॉडर्निटी भी आ जाती है। हाइब्रिड लीगल सिस्टम ऑफन ट्राई टू बैलेंस, हाइब्रिड सिस्टम जो होते हैं वो अक्सर बैलेंस करने की कोशिश करते हैं ओल्ड कस्टम्स को रिलीजियस वैल्यूज़ के साथ विद मॉडर्न लीगल प्रिंसिपल जैसे ह्यूमन राइट्स एंड इक्वलिटी। अब जो जदीद सिस्टम आ गया ह्यूमन राइट्स के हवाले से और मसावात के हवाले से बात हो रही है। तो इस तरह कुल मिला के रिलीजियस वैल्यूज़ को भी और मॉडर्न जो ह्यूमन राइट्स, ये जो कवानीन बन रहे हैं, उनको मिला के जो क्या करता है हाइब्रिड सिस्टम को बैलेंस आउट करता है। मसलन कनाडा का क्यूबेक लॉ है, जिसमें ये क्यूबेक लॉ क्या मतलब क्या, कनाडा क्यूबेक लॉ ये क्या कहता है ज़रा सुनिए। इट इज़ अ प्रोविंस इन कनाडा नोन फॉर इट्स यूनिक कल्चर, जो कि अपने कल्चर, अपनी ज़बान, अपने लीगल सिस्टम की वजह से यूनिक है, मुनफरद लासानी है, बेनज़ीर है, बेमिसाल है। इट्स द लार्जेस्ट प्रोविंस बाय एरिया, ये रकबे के लिहाज से बड़ा सूबा है वहाँ पर। एंड द सेकंड मोस्ट पॉपुलस, और आबादी के लिहाज से दूसरा बड़ा ये सूबा है आफ्टर ओंटारियो के बाद। एंटोरियो एक सूबा है, एंटोरियो सूबा के बाद। फॉलो सिवला, वो सिवला को फॉलो करता है, जो कि फ्रेंच इन्फ्लुएंस की वजह से हुआ, क्योंकि फ्रांसीसी वहाँ पे आए। फॉर प्राइवेट लॉ, बट कॉमन लॉ के लिए वो किसको, पब्लिक मैटर्स के लिए वो यूज़ करते हैं। तो यूँ जो है पब्लिक मैटर्स के लिए वो किसको यूज़ करते हैं, कॉमन लॉ को यूज़ करते हैं, और बाकी वो किसको यूज़ करते हैं, सिविल लॉ। बाकी मामला में वो सिविल लॉ को यूज़ कर लेते हैं। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी है। एवोल्यूशन और एडेप्टेशन, फिर इसके अंदर एवोल्यूशन पाई जाती है, एडेप्टेशन ही है, एडेप्टेबिलिटी है, यानी ढालने की सलाहियत, सिचुएशन के मुताबिक ढालना। ये मैंने रोमन उर्दू में लिख दिया। अ हाइब्रिड सिस्टम इज़ अ कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग, एक हाइब्रिड सिस्टम जो मुसलसल इवॉल्व होता रहता है। ये नहीं कि एक बार बन गया सो बन गया। जैसे इस्लामी शरिया ला है, वो तो एक बार सऊदी अरब के अंदर जैसे बन गया, वो जैसे बन गया वो 14 साल से वो है, और वो है, नो चेंज व्हाट्सएवर। तो शरई लॉ के अंदर जो है कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है वहाँ पे। लेकिन यहाँ पे ये देखें कि ग्रो करता रहता है, इवॉल्व होता रहता है, कि इसके अंदर इवॉल्विंग होती रहती है, एवोल्यूशन होता रहता है। टू एड्रेस के मतलब डील विद, से निपटना। मेरे नोट्स की स्टूडेंट्स ये भी एक सोचिए था कि मैं साथ आपको या मुश्किल वर्ड होता है उसका मीनिंग भी आसान जुबान में बताता हूँ। तो एड्रेस करना मीन से निपटना, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल चेंजेस विद द पैसेज ऑफ वक्त उनके साथ में लीन, ये झुक सकता है मोर टुवर्ड्स वन लीगल सिस्टम और मेंटेन बैलेंस मिक्स। और या फिर कि दोबारा सुन लीजिए कि वक्त गुजरने के साथ साथ इसमें लीन मोर टुवर्ड्स वन लीगल ट्रेडिशंस, यानी इसके अंदर ये फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो किसी भी एक लीगल ट्रेडिशन की तरफ भी जा सकता है, और या फिर बैलेंस करके भी क्या, तवाज़न कायम करके भी सर्वाइव कर सकता है। तो इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी है, वक्त गुजरने के साथ साथ चेंजिंग, तब्दीली आती रहती है। कंक्लूड करते हैं। कंक्लूड करने के लिए मैं आपको ये जुमला बता चुका हूँ बारहा, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्कशन, दर्जा वाला गुफ्तगू की बुनियाद पर वी कैन कंक्लूड बाय सेइंग दैट, हम ये क्या नतीजा निकाल सकते हैं, दैट अ लीगल सिस्टम की एक ऐसा निज़ाम इन विच मोर देन वन लीगल सिस्टम्स को एग्जिस्ट, जिसमें एक से ज़्यादा लीगल सिस्टम को एग्जिस्ट करते हैं, इस कॉल्ड हाइब्रिड लीगल सिस्टम, हाइब्रिड लीगल सिस्टम कहलाता है। एंड हाइब्रिड लीगल सिस्टम बेस्ट फीचर्स फ्रॉम ईच सिस्टम, हर निज़ाम से ये जो बेहतरीन फीचर है ना वो ले लिए जाते हैं। क्या ज़बरदस्त बात हो जाती है इस हाइब्रिड लीगल सिस्टम की, कि इसके अंदर तमाम जो लीगल सिस्टम्स होते हैं उनका जो बेस्ट है ना हिस्सा, अच्छा हिस्सा वो ले लिया जाता है। बेस्ट फीचर्स फ्रॉम ईच सिस्टम इज टेकन
टू क्रिएट न्यू लॉज, और जिससे पर नए लॉ बन जाते हैं। हाइब्रिड लीगल सिस्टम कंबाइंस द स्ट्रेंथ, और हाइब्रिड लीगल सिस्टम ज़्यादा स्ट्रेंथ ले लेता है, ताकतवर चीज़ लेता है किसकी, किसकी, डिफरेंट लीगल ट्रेडिशंस की, यानी जो उस लीगल ट्रेडिशन की स्ट्रेंथ होती है, जैसे लोगों को ज़्यादा असर होता है, जिसके ऊपर लोगों को ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, उसकी स्ट्रेंथ ले लेते हैं, और बाकी जो फॉरेन चीज़ें वो साइड पे कर देते हैं। टू क्रिएट ए सिस्टम दैट मीट्स, जो कि पूरा करता है द नीड्स ऑफ द डाइवर्स पॉपुलेशन, अगर वो मुतनव्वल इकसाम की पॉपुलेशन है, मुख्तलिफ रवायात को, मुख्तलिफ ट्रेडिशंस को फॉलो करने वाली आबादी, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान के अंदर मैंने आपको बताया। तो ये हाइब्रिड लीगल सिस्टम की ये क्वालिटी, ये फीचर है कि एवोल्यूशनरी होता है, फिर इसके अंदर बैलेंस करने की एक सलाहियत होती है, फिर आपके पास ये खुली ऑप्शन दे देता है कि आप जिसको मर्जी चूज़ कर लें, फिर ये डोयल या मल्टी कोर्स भी इसमें थ्रू बन सकते हैं इस निज़ाम के तहत, फिर ये इसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी की सबसे बड़ी खूबी थी, आपको मैंने बताया, और फिर इसके ओरिजिन मिक्सड होते हैं। तो ये 6 से 7 इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं हाइब्रिड लीगल सिस्टम की फीचर्स हैं। होपफुली स्टूडेंट्स की आज की वीडियो जो है आपको ये आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रिपेयर करने में हेल्प आउट करेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।